आप वो ये कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को ना बेटा समझने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है और समकोण समद्विभाजित कर रहा है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को लिखती हूँ और हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वो कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, अब इसे समझने की बहुत जरूरत है। पहले देखो, ध्यान से समझो। वो कहता है कि मान लो आपके पास कोई चतुर्भुज है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास चतुर्भुज है एक, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इस चतुर्भुज के ना विकर्ण जो है, ठीक है, विकर्ण की बात कर रहा है, वो समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बेटा कि ये आपस में जो ये दो दो पार्ट बन रहे हैं बराबर होंगे। मान लो ये मैं ओ दे देती हूँ तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप बताओ कि समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे, हम समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज, ऐसे नहीं, हैंड रेज। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है? वर्ग की आमने सामने की मैं बोल भुजाएं रही हूँ, होती हैं। एक मिनट नरेश कुमार की आईडी से। बेटा मैं अभी रूल्स को फॉलो करूँ, मैंने बोला ना कि हैंड रेज करो, सभी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, आप स्टार्ट हो गए। नॉट फेयर। रूल्स बेटा हर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग, हैंड रेज करो, कितने बच्चों को पता है, जल्दी से। ओके, वेरी गुड। और ठीक है, वेरी गुड। चलो, अनिल लोया की आईडी से जो बच्चा है बेटा बता दो जरा, जितना पता है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगी। अनिल की आईडी से जो बच्चा है, यस, जल्दी। स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या सभी को? यस मैम। ठीक है, चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। ठीक है, पुष्पा की आईडी से जो बच्चा है, चलो बताओ जल्दी से, समचतुर्भुज में क्या फर्क है और वर्ग में क्या अंतर है, जल्दी से बेटा, जल्दी, इतना टाइम नहीं है। पुष्पा की आईडी से जो बच्चा है, हैंड रेज इतने सारे बच्चों ने किया हुआ है, हाँ बताओ। समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। मैं बताऊं? नहीं बेटा। ठीक है, खुशबू की आईडी से आप बताओ। मैम वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है और इनके चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। बिल्कुल सही। और समकोण में क्या होता है, समचतुर्भुज में, सॉरी, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, वो तो होती हैं, वो तो क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज होता है, वो तो होती हैं, बट समचतुर्भुज की खुद की क्या गुण होते हैं, उसके खुद के भी गुण होते हैं ना, वो बताओ। म्यूट करो, म्यूट करो,
बेटा म्यूट करो जल्दी से, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ बेटा, देखो समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण 90 का नहीं होता है, ठीक है। वर्ग और वर्ग के अंदर और समचतुर्भुज में मेजर डिफरेंस या अंतर यही होता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं होते या 90 डिग्री के नहीं होते। वर्ग के अंदर चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री के भी होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर बेटा पता होना चाहिए। और लेकिन दोनों ही समांतर चतुर्भुज तो होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है या गुण है ना, वो तो रहेंगे इसमें, इन दोनों में, कि सामने सामने वाली भुजा बराबर और समानांतर होती है, वो तो रहेगा ही। लेकिन इनके खुद की जो इनकी खुद की प्रॉपर्टी है या गुण है, उसमें ये अंतर है बेटा कि वर्ग के अंदर जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के अंदर ऐसा नहीं होता, सिर्फ भुजाएं बराबर होती है। क्लियर हुआ डिफरेंस, अंतर समझ आया दोनों में? तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी बताओ चार्ट सेक्शन में सबको समझ आ गया? बेटा कट कट के वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ना, आप लोगों को बारिश हो रही है इस वजह से हो रहा है वो। हाँ जी, ओके। सो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्व करना, ठीक है। वो क्वेश्चन में कहता है कि दर्शाइए यदि, ठीक है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, उसके कोण उसकी भुजाएं जो विकर्ण है वो परस्पर समकोण, तो ये दिखाना है कि समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। अगर मैंने चारों भुजाएं बराबर दिखा दी तो ये समचतुर्भुज है। राइट और रॉन्ग? यही दिखाना है ना हमें। दिखाना क्या है, हमें ये पता होना चाहिए हमें सॉल्व क्या करना है। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे सॉल्व क्या करना है तो मैं करूंगी क्या? तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, समचतुर्भुज दिखाना है तो समचतुर्भुज में क्या होते हैं गुण? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मुझे ये दिखाना है कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ बेटा करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। फिर क्या लिखूंगी मैं, जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ये सारे ना 90-90 डिग्री के, बेटा ये भी ध्यान रखना है। तो मैं किसी एक को ही 90 का दिखा देती हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि COD 90 डिग्री का है। और मेरे को दिया हुआ है AO बराबर है OC के, क्योंकि समद्विभाजित दिया हुआ है ना, तो विकर्ण समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, मान लो ये दोनों विकर्ण है तो ये वाला भाग इसके बराबर होगा, ये वाला इसके। वही मैंने लिखा कि AO बराबर है OC के, या CO के नाम दे देती हूँ। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। BO बराबर है DO के, ठीक है। ये तो मुझे क्वेश्चन में बेटा दिया गया है, ठीक है। अब मैं करती हूँ कि मुझे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैं लेती हूँ बेटा कि मुझे क्या सॉल्व करना है। मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है या सिद्ध करना है, मैं लिखती हूँ सिद्ध करना है ABCD में ये दिखाना है कि AB बराबर है BC के और BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। चारों भुजाएं बराबर दिखानी है, तो हम कहेंगे ये समचतुर्भुज है, ठीक है। अभी मुझे इतना बताओ क्वेश्चन में क्या करना है, ये समझ आया? कैसे करना है बेटा वो मैं भी सिखाऊंगी। पहले ये बताओ क्वेश्चन में क्या, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, वो समझ आया है? यस और नो जल्दी बताओ। मैं नरेश की आईडी से बेटा आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। मैं सेकंड वार्निंग और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। जो आपने अभी किया है ना, इससे बेटा स्क्रीन हैंग हो जाती है सभी बच्चों की, और आप खुद ही फेस कर रहे हो। अभी नेटवर्क का आप लोगों को वैसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं बेटा इसको सॉल्व करने की तरफ। मैं देखो क्या करूंगी, मैं ना यहाँ को इसको चारों भुजाओं को इक्वल या बराबर दिखाने के लिए ना मैं सबसे पहले लेती हूँ दो त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लूंगी बेटा? मैं त्रिभुज AOB तथा COD,
ठीक है, कौन सा ले रही हूँ देखो, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको बना के भी, मैं कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ। मान लो ये मेरे पास चतुर्भुज था, ये विकर्ण थे जो समद्वि भाजित कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, तो मैंने लिया ए ओ बी। तो मैं बेटा मैं ये वाला ले रही हूँ और मैं ये वाला ले रही हूँ। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ बेटा, मैं इन दोनों को लेके ना क्या करूंगी, इन दोनों को लेके इन दोनों को ना सर्वांगसम दिखा दूंगी, और जैसे ही मैंने इन दोनों को सर्वांगसम दिखाया ना, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर दिया ही हुआ है, जैसे ही मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया ना, मैं ये बोल सकती हूँ ए बी बराबर होगा सी डी के, सीपी सिटी से कह सकती हूँ ना। तो मैंने सामने सामने की भुजा बराबर दिखा दी। फिर मेरा काम क्या होगा कि मैं किसी तरीके से इन दोनों भुजाओं को भी बराबर दिखा दूं और आपस में भी बराबर दिखा दूं, ठीक है। इसलिए मैं पहले लूंगी इन दोनों त्रिभुज को। अब इन दोनों त्रिभुज में मेरा दो भुजाएं तो पहले क्वेश्चन में दी हुई है कि बराबर है, और देखो ये बीच वाला कोण भी बराबर होगा। क्या होंगे ये कोण, अगर दो लाइन ऐसे कट करती हैं और अपोजिट वाले एक दूसरे के उल्टे वाले बराबर होते हैं, तो इन्हें मैं कौन से कोण बोलती हूँ, जल्दी बताओ कौन सा कोण होता है, इन कोण को क्या नाम बोलते हैं, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी। अगर दो लाइन आपस में भुजा कट कर रही हैं और बीच में दो कोण बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण मैम। वेरी गुड बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बेटा AO बराबर है CO के, क्योंकि ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया है। सेम बेटा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, BO बराबर है DO के, ये भी दिया है, ठीक है। अब मैं लिखूंगी AOB बराबर है COD, यानी कि ये वाला कोण ये वाले कोण के क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, राइट। अब मैं क्या बोल दूंगी इन्हीं चीजी प्रॉपर्टी से कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के, राइट। जैसे ही मैंने ये बोला, कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, भुजा कोण भुजा नियम से। देख लो, एक भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा है, तो मैंने जैसे ही बताया, अब मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि AB बराबर है CD के, CP CT से जो अभी मैं दिखा रही थी, AB ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। अब मैंने दो भुजाएं बराबर दिखा दी। अब मैं क्या करूंगी, देखो जैसे ही मैंने भुजा बराबर दिखाई, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि BAO यानी कि ये वाला कोण जो है, ये देखो मैंने मार्क कर रही हूँ, ये वाला कोण जो है ये भी बराबर होगा आपका DCO के, यानी कि इस वाले के। अब आप देखो ये और ये बराबर है, ये कोण आपस में बराबर हैं, तो आप मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये दोनों लाइन जो होंगी वो आपस में समानांतर होंगी, एकांतर कोण बना रही है। अगर एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, यही कहती है ना प्रॉपर्टी। तो मैं इस प्रॉपर्टी से यही लिखूंगी बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या दे दूंगी, मैं दूंगी कि AB बराबर समांतर, बराबर तो हम पहले ही दिखा चुके थे CP CT से, यहाँ पर हम समानांतर दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने एकांतर कोण, ये वाले कोण बेटा एकांतर कोण है, ठीक है, ये एकांतर कोण है, ये बराबर दिखाए हैं। तो जैसे ही मैंने बताया, मैं लिखूंगी एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, पढ़ा है ना हमने, समांतर अगर रेखाएं होती हैं तो उनके कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। अब यहाँ कोण बराबर है, एकांतर कोण, तो मैंने बोला कि वो भुजा भी बराबर है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, याद करो, अगर कोई दो सामने वाली भुजा बराबर भी हो और समानांतर भी हो, एक युग्म भी, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ, इस एक से और दो इक्वेशन से, एक और दो से क्या कह सकती हूँ बेटा, मैं एक और समीकरण एक और दो से मैं ये कह सकती हूँ ना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही मैंने इसको बताया कि ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से मुझे एक और इंफॉर्मेशन मिल गई बेटा, क्या मिल गई, अब मैं ये बोल सकती हूँ ना, इस चतुर्भुज की जो ये दो मैंने भुजाएं बराबर दिखाई थी, अब मैं ये वाली भुजा भी बराबर बता सकती हूँ, ये वाली सामने सामने वाली, अभी मैंने ABCD बताई थी ना,
तो मैं एडी बराबर है बीसी के बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं। अब मैंने देखो ये चीज देखो, मैंने ए बी बराबर दिखा दी सी डी के, ये देखो ये पहले दिखाई थी हमने ए बी बराबर है सी डी के, अब मैंने दिखा दी ए डी बराबर है बी सी के, राइट। दो चीज दिखा दी। अब मुझे बस एक चीज और दिखानी है बेटा, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, फर्स्ट समीकरण, इसको सेकेंड। अब मुझे एक चीज और दिखानी है, मुझे इन दोनों को में से एक को और बराबर दिखाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब मैं एक और त्रिभुज लूंगी। कौन सा? मैं लूंगी त्रिभुज। स्क्रीन गई? एक सेकेंड मैम स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है बेटा? जिसकी नहीं दिख रही है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। मैं देखो अब ये वाले दो त्रिभुज लूंगी, मैं इसमें दोबारा से आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर बना के, ठीक है। सो बेटा मैं अब कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ, ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाऊंगी। क्यों? जैसे ही मैंने इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दिया, मैं ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, इस रेखा के इक्वल दिखा दूंगी। मैं सामने सामने वाली ऑलरेडी बराबर दिखा चुकी हूँ, अगर मैंने साइड वाली भी दो इक्वल दिखा दी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, चारों भुजाएं बराबर है, राइट। तो मैं यही करूंगी। मैंने बोला कि इसमें ये वाली भुजा बीच वाली तो कॉमन ही है, तो मैं बोलूंगी डीओ बराबर है डीओ के उभयनिष्ठ, ठीक है। और एओ बराबर है ओसी के, ये भी दिया हुआ है, एओ बराबर है ओसी के दिया है, राइट। अब मैं बोलूंगी दूसरी बेटा कि कोण एओडी बराबर है सीओडी के 90 डिग्री का बना रहे हैं। ये वाला दिया था ना कि समद्वि भाजित करती है 90 डिग्री पर, तो मैंने बोला अब मैं बोलूंगी एओडी सर्वांगसम है त्रिभुज सीओडी के। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, दो कोण दो भुजा बराबर है और एक कोण, ऐसे एस नियम सर्वांगसमता नियम से। और जैसे ही मैंने बोला मैं बोल सकती हूँ एडी बराबर है सीडी के, एडी बराबर है सीडी के बाय सीपीसीटी। और जैसे ही मैंने इसको थर्ड नाम दिया, अब देख लो तीनों इक्वेशन ले लो, समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा, इन दोनों से क्या आएगा बेटा, देखो पहला क्या था कि ए बी बराबर है सी डी के, दूसरा क्या था ए डी बराबर है बी सी के। अब ये क्या हो गया, ए डी बराबर है सी डी के। अगर मैं इन तीनों को देखूं, इनसे क्या निकल के आ रहा है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ए डी के, राइट। तो यानी कि ये एक समचतुर्भुज